जरूरी था। ठीक है, अब देखिए ब्लड, ब्लड को दो पार्ट के अंदर क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा। ठीक है, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा। अब ब्लड सेल्स के अंदर भी देखिए तीन टाइप्स होते हैं, ब्लड सेल के अंदर भी कितने टाइप्स होते हैं, तीन टाइप्स। कौन कौन से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब देखिए इन तीनों के भी अलग अलग नाम है, दूसरे नाम है। देखिए आरबीसी को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट, आरबीसी को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट, क्या बोलते हैं आरबीसी को, इरिथ्रोसाइट। एंड डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट, क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ठीक है, अनदर नाम है इन तीनों का। ठीक है, प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट, क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें कि प्लाज्मा की बात करें, किसकी बात करें, प्लाज्मा। देखिए अब ब्लड सेल जो है वो कितना परसेंटेज इंक्लूड करती है, 45%। कितना इंक्लूड करती है, 45%। एंड प्लाज्मा जो होता है वो इंक्लूड करता है 55%। कितना करता है, 55%। मतलब ब्लड का टोटल पार्ट में ब्लड सेल जो है 45% इंक्लूड करती है और प्लाज्मा जो होता है 55%। टोटल हो गया 100%। ठीक है, अब देखिए प्लाज्मा के अंदर भी तीन चीजें आती है, प्लाज्मा के अंदर भी कितनी चीजें आती हैं, तीन चीजें आती है। ठीक है, थ्री थिंग्स को इंक्लूड करता है। कौन कौन से हैं थ्री थिंग्स, देखिए प्लाज्मा के अंदर भी क्या आते हैं, तीन चीजें आती है। कितनी चीजें आती है, तीन चीजें आती है। अब देखिए प्लाज्मा में तीन चीजें कौन कौन सी है, प्रोटीन, कौन कौन है, प्रोटीन, अदर सोल्यूट एंड वाटर। ठीक है, कितना हो गया, वाटर। ठीक है, अदर सोल्यूट, वाटर एंड प्रोटीन। ठीक है, अब देखिए प्रोटीन जो है वो कितना परसेंटेज कंक्लूड करता है, 7%। कितना करता है, 7%। अदर सोल्यूट जो है वो करते हैं 1.5%। कितना करते हैं, 1.5%। एंड वाटर जो होता है वो कितना होता है, 91.5%। कितना होता है, 91.5%। अब देखिए टोटल 100% हो गया, 91.5 प्लस 1.5 प्लस 7%, कितना हो गया, ये हो गया 93%। एंड 7% क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, 100% हो गया। अब देखिए इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी एंड थ्रोम्बोसाइट। अब देखिए इनकी वैल्यू की बात करें कि नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है इनकी। देखिए इरिथ्रोसाइट होती है 4.5 टू 5.5 मिलियन, 4.5 टू 15.5 मिलियन। एंड डब्ल्यूबीसी होती है 4,000 टू 11,000, 4,000 टू 11,000। एंड थ्रोम्बोसाइट होती है, थ्रोम्बोसाइट कितनी होती है, इरिथ्रोसाइट कितनी होती है, इरिथ्रोसाइट कितनी है, सॉरी थ्रोम्बोसाइट जो कि प्लेटलेट्स होती है, जो कि क्या होती है, प्लेटलेट्स होती है। प्लेटलेट्स कितनी होती है, अपनी प्लेटलेट्स होती है 1.5 टू 4.5 लाख। ठीक है, ये क्या होती है, प्लेटलेट्स होती है अपनी, कितनी क्या होती है, प्लेटलेट्स। ओके, तो हमने बात करी ब्लड सेल्स की, बात करी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जिनका अनदर नेम इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, इनकी मैंने वैल्यू बता दी कि कितनी वैल्यू होती है। इसके बाद में हमने बात करनी है प्रोटीन। अब देखिए प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन होता है एल्बुमिन, कौन होता है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन एंड जो अदर प्रोटीन बच गए वो क्या आते हैं, अदर के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, मेनली कौन कौन से होते हैं, मेनली कौन कौन से हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। इसके बाद में अदर सोल्यूट की बात करें तो अदर सोल्यूट में क्या आते हैं, गैसेस, क्या आता है, गैसेस, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, और इसके अलावा हार्मोन, इसके अलावा क्या आता है, हार्मोन। ठीक है, अगर हम वाटर तो होता ही है वाटर। ठीक है, अब देखिए प्रोटीन क्या होता है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन एंड अदर प्रोटीन। देखिए एल्बुमिन कितना होता है, 54%। कितना होता है, 54%। ग्लोबुलिन जो होता है अपना 38%। कितना होता है, 38%। ठीक है, फिब्रिनोजन जो होता है वो कितना होता है, 7%। कितना होता है अपना, 7%। इसके अलावा अदर प्रोटीन जो होते हैं वो कितना होते हैं, 1% होते हैं। ठीक है माय डियर, देखिए 7% का भी क्लासिफिकेशन कर दिया, जिसमें एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन एंड अदर प्रोटीन आते हैं। एल्बुमिन होता है अपना 54%, ग्लोबुलिन होता है अपना 38%, फिब्रिनोजन 7% एंड इसके अलावा अदर प्रोटीन जो होते हैं 1% होते हैं। ठीक है,
अगर हम बात करें कि गैसेज होती है, गैसेज जैसे O2 एंड CO2, O2 एंड CO2, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स जैसे क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स की बात करें हम, न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं अपने पास में कौन कौन से होते हैं न्यूट्रिएंट्स, जैसे ये होते हैं अपने क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो जैसे ग्लूकोज है, ठीक है, क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है, ये सब क्या है, ग्लूकोज क्या है, न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिया है, ठीक है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ठीक है, ये किसके अंदर आते हैं, अपने वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर आते हैं, किसके अंदर आते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर आते हैं। इसके अलावा हार्मोन, हार्मोन जैसे T3 T4 है, T3 T4 है, ठीक है, इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, ये सब किसके अंदर आते हैं, अपने हार्मोन के अंदर आते हैं। तो ये अपना क्लासिफिकेशन था जिसमें ब्लड एंड ब्लड सेल्स के बारे में स्टडी कर लिया, ठीक है। प्लाज्मा होते हैं, इसके बाद में हम बात करते हैं कि प्लाज्मा, देखिए अब देखिए प्लाज्मा किसे कहेंगे। अब देखिए कि अगर आपसे पूछ ले कि क्वेश्चन आ जाता है, काफी बार क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मा क्या होगा, प्लाज्मा किसे बोलेंगे, देखिए प्लाज्मा किसे बोलेंगे, देखिए प्लाज्मा के बारे में आपसे पूछ ले कि प्लाज्मा क्या होता है। देखिए ब्लड माइनस, अगर हम ब्लड में से ब्लड सेल्स को निकाल दे, अगर हम ब्लड में से ब्लड सेल्स को निकाल दे तो इसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्लाज्मा बोलेंगे, ठीक है। ब्लड सेल जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी मैंने बताया था आपको, क्लासिफिकेशन बताया था ब्लड, इसमें ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा है। अब देखिए प्लाज्मा पूछ रहा है तो अपन ब्लड में से ब्लड माइनस ब्लड सेल माइनस कर देंगे तो अपने पास में क्या बच जाएगा, प्लाज्मा बच जाएगा, क्या बच जाएगा अपने पास में, प्लाज्मा बच जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, जाहिर सी बात है कि अगर ब्लड में से हम ब्लड सेल निकाल दे तो क्या बच जाएगा, प्लाज्मा बच जाएगा, दैट्स नॉर्मल। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार क्वेश्चन पुट अप किया गया है कि प्लाज्मा क्या होता है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि सीरम क्या होता है, कि क्या होता है, सीरम, सीरम देखिए अब क्या होता है, सीरम अगर हम प्लाज्मा से भी क्या निकाल दे, प्लाज्मा से भी क्या निकाल दे, फिब्रिनोजन निकाल दे, क्या निकाल दे, फिब्रिनोजन निकाल दे, जो कि क्या है, क्लोटिंग फैक्टर है, जो कि क्या है, एक क्लोटिंग फैक्टर है, क्या है, क्लोटिंग मतलब ब्लड के क्लोटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर हम प्लाज्मा से अगर क्या निकाल दे, क्लोटिंग फैक्टर को निकाल दे तो बचा हुआ पार्ट क्या कहलाएगा, सीरम कहलाएगा, क्या कहलाएगा माय डियर, सीरम कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सीरम कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए प्लाज्मा के अंदर भी ऐसे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड के कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं, किसको मेंटेन करते हैं, ब्लड के कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि प्लाज्मा क्या होता है एंड सीरम क्या होता है, ठीक है। ये नॉर्मल क्वेश्चन थे अपने। अब देखिए अब अपन फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना ब्लड, कि ब्लड होता क्या है। ब्लड के बाद में फिर ब्लड सेल्स पढ़ेंगे और फिर प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें उसके बारे में पढ़े, ठीक है। तो चलिए प्लाज्मा, अब हम बात करते हैं कि ब्लड क्या होता है। ब्लड एक इंपॉर्टेंट है, ब्लड जो कि सर्कुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ब्लड के बारे में बात करें कि ब्लड क्या होता है। अब ब्लड क्या होता है, ये एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये क्या होता है, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, क्या होता है, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। एक लिक्विड होता है, ठीक है, कनेक्टिव मतलब कनेक्शन का काम करता है। एक कनेक्टिव टिश्यू, आपने टिश्यू पढ़े होंगे जिसमें काफी सारे टिश्यू के टाइप्स पढ़े होंगे, तो उसमें से भी ब्लड किसका टाइप्स है, कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है, किसका टाइप है, एक कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है, ठीक है। तो ब्लड क्या होता है, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसको हम अदर नाम से भी जानते हैं, फ्लूइड ऑफ लाइफ, किस नाम से जानते हैं, फ्लूइड ऑफ लाइफ, या फिर हम कह सकते हैं फ्लूइड ऑफ हेल्थ, फ्लूइड ऑफ हेल्थ के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि ब्लड क्या है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का, जो कि क्या करता है, बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लोटिंग देख लो आप, कोई भी चीज का ट्रांसपोर्ट देख लो, ठीक है, प्रोटेक्शन का भी काम करता है, ठीक है। इसके अलावा रेगुलेशन का भी काम करता है, होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड ऑफ लाइफ या फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी बोलते हैं, ठीक है। एक क्या होता है, ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें कि ब्लड जो होता है क्या होता है, डेंस होता है, डेंस होता है एंड थिक होता है देन वाटर से। अगर वाटर से हम इसका कंपैरिजन करें, किससे कंपैरिजन करें, वाटर से अगर हम इसका कंपैरिजन करें, कि वाटर का कंपैरिजन करें तो ये क्या होता है, वाटर से ज्यादा डेंस होता है एंड थिक होता है, ठीक है, वाटर का। और अगर इसका हम कंपैरिजन करें
तो क्या होता है, ये डेंस होता है एंड थिक होता है। इसके बाद में हम बात करें, अगर इसके टेम्परेचर की बात करें, किसकी बात करें, टेम्परेचर की बात करें कि भाई नॉर्मल टेम्परेचर ब्लड का कितना होता है। तो देखिए नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है अपना 38 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है 38 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो होता है ओरल टेम्परेचर से, कितने टेम्परेचर से, ओरल टेम्परेचर से अपना क्या होता है 1 डिग्री हाई होता है। कितना होता है 1 डिग्री हाई होता है, ठीक है। ओरल टेम्परेचर से हायर 1 डिग्री हायर, 1 डिग्री हायर देन ओरल टेम्परेचर, देन ओरल टेम्परेचर, ठीक है। ओरल टेम्परेचर से अपना क्या होता है 1 डिग्री हायर होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर कितना होता है 38 डिग्री होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम पीएच की बात करें, किसकी बात करें, पीएच, तो नॉर्मल पीएच जो होता है ब्लड का वो कितना होता है 7.35 टू 7.45, कितना होता है 7.35 टू 7.45, ठीक है। अब देखिए एक बार पीएच का नॉर्मल स्केल बता देता हूँ। पीएच का जो नॉर्मल स्केल होता है अपना, जो पीएच का नॉर्मल स्केल जो होता है अपना वो कितना होता है 0 टू 14 होता है। कितना होता है 0 टू 14 होता है, ठीक है। 0 टू 14 होता है, ठीक है। मान लीजिए 0 यहाँ पर है और यहाँ 14 होता है और बीच में क्या है 7, ठीक है। अगर 0 टू 7 के बीच में आ जाता है अपना तो इसको क्या बोलते हैं एसिडिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं एसिडिक पार्ट बोलते हैं। अगर 7 तक ही रुक जाता है, अगर कितने तक रुक जाता है 7 तक रुक जाता है तो इसको क्या बोलते हैं न्यूट्रल, इसको क्या बोलते हैं न्यूट्रल। और अगर 7 से हायर हो जाता है, 7 टू 14 के बीच में आ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं बेसिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेसिक, या फिर अल्कलाइन नेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं अल्कलाइन नेचर बोलते हैं। अब देखिए ब्लड की पीएच कितनी है 7.35 टू 7.45, मींस 7 से तो क्या है हायर है, 7 से तो क्या है थोड़ी सी हायर है, तो इसको क्या बोलेंगे स्लाइटली अल्कलाइन नेचर, स्लाइटली अल्कलाइन नेचर, ठीक है। क्या बोलेंगे स्लाइटली अल्कलाइन नेचर, ठीक है। पीएच की बात हो गई, टेम्परेचर की बात हो गई है अपनी। अगर हम ब्लड के वॉल्यूम की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम ब्लड के वॉल्यूम की बात करें कि भाई ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है, तो ब्लड का वॉल्यूम नॉर्मल जो होता है अपना कितना होता है 5 टू 6 लीटर, कितना होता है 5 टू 6 लीटर नॉर्मल ये होता है। ये किसके अंदर होता है मेल के अंदर होता है। किसके अंदर होता है मेल के अंदर ब्लड वॉल्यूम कितनी होती है 5 टू 6 लीटर होती है, ठीक है। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में कितना होता है 4 टू 5 लीटर, किसके अंदर फीमेल की बात करें, ठीक है। और अगर डीप में जाए तो अपन डीप में जाए तो अगर बेबी की बात कर ले, किसकी बात कर ले, अगर न्यू बोर्न बेबी की पूछ ले कि भाई न्यू बोर्न बेबी के अंदर ब्लड वॉल्यूम कितनी होती है, न्यू बोर्न बेबी में ब्लड वॉल्यूम कितनी होती है, तो न्यू बोर्न बेबी में ब्लड वॉल्यूम जो होती है अपनी कितनी होती है 80 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट, पर केजी ऑफ बॉडी वेट, ठीक है। मतलब पर किलोग्राम में अपनी जो ब्लड वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है 80 ml होती है। किसके अंदर न्यूबॉर्न बेबी में कितनी होती है न्यूबॉर्न बेबी में, ठीक है। अब देखिए पीएच की बात कर ली अपने, टेम्परेचर की बात कर ली है, ब्लड वॉल्यूम की बात कर ली है। अगर अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है इसमें, स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। ऐसे तो क्वेश्चन पूछते नहीं है, बट जब इसके सीबीसी कराते हैं, ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं, टेस्ट कराते हैं, तो उसके अंदर क्या करते हैं अपने नॉर्मल वैल्यू जो है अपने को पता होनी चाहिए, तभी हम डिजीज को क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी बढ़ी हुई है, नॉर्मल है या डिक्रीज है, ये सब देखें। तो अपन अगर बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, किसकी बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, किसकी बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ, देखिए मैं एसजी के नाम से लिख रहा हूं, ठीक है, बार बार नहीं लिखूंगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ किसकी कंप्लीट ब्लड की। अगर हम कंप्लीट ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, कंप्लीट ब्लड के स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, तो कंप्लीट ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है अपनी कितनी होती है 1.052 टू 1.062, कितनी होती है 1.052 टू 1.062, किसकी वह कंप्लीट ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है। अगर हम बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्लाज्मा, अगर हम प्लाज्मा की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो प्लाज्मा का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो कितना होता है 1.022 टू 1.026। ये किसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहे हैं अपन, प्लाज्मा की बात करें कि भाई प्लाज्मा की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है 1.022 टू 1.026। अगर कंप्लीट ब्लड की अगर अपन बात कर ले तो कंप्लीट ब्लड के होता है 1.052 टू 1.062 होता है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ
ब्लड सेल, अगर ब्लड सेल्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर हम बात कर लें तो ब्लड सेल की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो कितनी होती है 1.092 टू 1.102 कितनी होती है 1.092 टू 1.102 होती है, ठीक है, कितनी होती है सॉरी 1.1 होती है, ठीक है, 1.101 होती है। ये क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी बात करी, कंप्लीट ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करी है हमने, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि भाई फंक्शन क्या होता है ब्लड का, ब्लड हमारे बॉडी में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्या फंक्शन रोल प्ले करता है, क्यों है भाई हमारी बॉडी के अंदर, क्या रोल है इसका, क्यों इंपॉर्टेंट है ब्लड हमारी बॉडी के लिए, क्यों इसको फ्लड ऑफ लाइफ बोलते हैं भाई, क्यों फ्लड ऑफ हेल्थ बोलते हैं इसको। तो बात करें कि फंक्शन ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड मेजर देखो 3 फंक्शन प्ले करता है। ये कितने फंक्शन रोल प्ले करता है, 3 फंक्शन मेनली करता है। कौन कौन सी करता है, एक तो क्या करता है ट्रांसपोर्टेशन, किसका काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ठीक है, किसका काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, रेगुलेशन करता है, क्या करता है, रेगुलेशन करता है एंड प्रोटेक्शन का काम करता है। मेजर इसके 3 फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट, रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन। मेनली 3 फंक्शन होते हैं, मेजर 3 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से, ट्रांसपोर्टेशन, रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन। ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करेंगे भाई क्या ट्रांसपोर्ट करता है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा गैसेस हैं, ठीक है, हार्मोन है, ठीक है, क्या है, हार्मोन है, गैसेज है, हार्मोन है, वेस्ट प्रोडक्ट है, क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके अलावा किसकी काम करता है, न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट का काम करता है। कौन काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है, ब्लड करता है। इसके अलावा रेगुलेशन, भाई रेगुलेशन किसको करता है, हेमोस्टेसिस करता है, क्या करता है, हेमोस्टेसिस मतलब क्या करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, थर्मो रेगुलेटर का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा प्रोटेक्शन का काम कैसे करता है भाई, प्रोटेक्शन का काम करता है अगर कोई भी एक्सेसिव हेमोरेज कंडीशन हो जाती है, क्या हो जाती है, एक्सेसिव हेमोरेज कंडीशन हो जाती है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या करता है, ब्लड की क्लोटिंग करवा देता है, क्या करवाता है, ब्लड की क्लोटिंग करवा देता है, ठीक है भाई। तो उसमें क्या करता है, जब ब्लड की क्लोटिंग हो जाएगी, ब्लड का थक्का जम जाता है, वहां पे ब्लड जम जाता है, जिसके कारण ब्लड जो है बॉडी से रिलीज नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से एक क्या कर रहा है, एक इंपोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा भाई सेकंड फंक्शन जो है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो होती है अपनी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स जो होती है अपनी, वो किसमें हेल्प करती है, प्रोटेक्ट करती है हमें फ्रॉम इन्फेक्शन से, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। जो भी अगर बैक्टीरिया है, वायरल है, जो भी इन्फेक्शन हुआ है उसको क्या करती है, डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी उनको क्या करती है, डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। ये काम किसका होता है, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स का होता है, ठीक है। हमने बात कर ली है ब्लड के फंक्शन की, बात कर ली कि भाई ब्लड का फंक्शन क्या होता है, ब्लड फंक्शन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा क्या काम करता है, रेगुलेशन करता है एंड प्रोटेक्शन करता है। मेजर 3 फंक्शन होते हैं। अब देखिए आप पूछ सकते हैं भाई गैसेस कौन कौन सी है, किस गैसेस का ट्रांसपोर्ट में काम करता है, हार्मोन क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, न्यूट्रिएंट कौन कौन से है। तो गैसेस देखिए ऑक्सीजन एंड CO2 का करता है, क्या करता है, ऑक्सीजन एंड CO2 का करता है, ठीक है। ऑक्सीजन को लंग्स से पूरे वॉल ओवर द बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है एंड वॉल ओवर द बॉडी से CO2 को लेता है और लंग्स तक ट्रांसफर करने का काम करता है। हार्मोन की बात करें तो हार्मोन भाई T3 होता है, T4 होता है, GH होता है, ग्रोथ हार्मोन सर्कुलेट करने का काम करता है। वेस्ट प्रोडक्ट की बात करें तो भाई यूरिया है, ठीक है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ठीक है, इन सबको क्या करता है, बॉडी से एक्सक्रीट करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं भाई, न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, न्यूट्रिएंट है, ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है, अमीनो एसिड है, ये सब क्या है भाई, अपने न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया रेगुलेशन, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। तो चलिए आज का टॉपिक इतना ही था, अपना नॉर्मल इंट्रोडक्शन मेरे को बताना था, जो कि मैंने आपको बताया बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही इजी वे में। आई होप आपको बहुत पसंद